अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़ी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। हम लोगों ने 10वीं जमात के जो पहला सबक है मुतशाबिहत, उसके मजमे सवालात की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें अब तक मैं 3 वीडियोज़ आप लोगों को दे चुका हूँ। ये आज का आखिरी वीडियो है मजमे सवालात का। इसमें हम लोग सवाल नंबर 12 और 13 इसको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैथ सेकंड क्लास 10 के लिए मजमे सवालात नंबर 1 सबक का नाम है मुतशाबिहत और इसमें हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे जो है वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है लाइक करने में और कमेंट करने में बड़ी कंजूसी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सवाल नंबर 12 यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। शक्ल में एक्स वाई मुतवाजी है ज़िला AC। एक्स वाई ये दिख रहा है आपको, एक्स वाई, ये एक्स वाई मुतवाजी है AC के। ये जो AC है और ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 2 ज़र्ब AX बराबर 3 ज़र्ब BX और XY बराबर 9 तो AC की कीमत मालूम करने के लिए दर्ज झैल अमली काम मुकम्मल कीजिए। मीन्स यहाँ हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसे सॉल्व करना है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है? अमली काम के तौर पर। मीन्स यहाँ पर कुछ खाना पूरी हम लोग को दी जाएंगी, कुछ बॉक्सेस हमें दिए जाएंगे, बस हमें वो बॉक्स में क्या आएगा उसको जो है पुर करना है, उसे हमें फिल करना है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। 2AX बराबर है 3BX, ये एक स्टेप है। और फिर उसके बाद में है इसलिए AX बटे BX। अब देखिए ये जो AX है इसको यही रहने दिए, ये BX उधर से इधर आ गया, मीन्स ऐसे बटे में आ गया, तो ये BX इधर आ गया। अब यहाँ ये 3 वैसे के वैसी है, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये 2 इधर से उधर गया, मीन्स 2 इधर बटे में चला जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 3 बटे 2। ये हो गई पहली स्टेप। आगे कहा गए AX जमा BX बटे BX। अब ये अमल जो है अमल तरकीब में होता है। अमल तरकीब यानी जो नसब नुमा होता है उसे ऊपर हम शुमार कनिंदा में जमा करते हैं। अब यहाँ हमारे पास में है 3 बटे 2, तो 3 बटे 2 पर अमल तरकीब क्या हो जाएगा? 3 जमा 2 बटे 2। तो 3 जमा 2 कितने हो जाएंगे? 5, और ये बटे में 2। इस तरह से ये बॉक्स फिल हो जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद में मुसल्लस BCA पूरा बड़ा मुसल्लस, ये मुतशाबा है मुसल्लस BYX के। और कौन सी आजमाइश से? तो देखिए 2 मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतशाबा बताने की आसान आजमाइश जो है वो कौन सी है? ज़ा आजमाइश। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ज़ा आजमाइश। ठीक है, इतना लिख दिए। अब हमें पता है कि जैसे ही 2 मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हो गए तो उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, तो यहाँ ये नज़ीरी ज़िलों को तनासुब में लिखा गया है। अब BA अपॉन BX, देखिए ये BA बोलिए या AB बोलिए, BA अपॉन BX ये हमने अभी मालूम किया, कितना आया? 5 बटे 2, तो इसकी जगह लिख देंगे हम 5 बटे 2। अब यहाँ है AC, तो AC तो हमें मालूम करना है बटे XY, ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि 9 है, तो इसलिए उसकी जगह लिखा गया 9, इसलिए AC बराबर। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे हम लोग और सॉल्व करके देखेंगे कि AC जो है कितना आता है। तो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, ये देखिए 5 बटे 2 है, ये AC यही रहेगा, ये 5 बटे 2। अब ये जो 9 है वो इधर बटे में है, इधर आकर कहाँ चला जाएंगे? ऐसे ज़र्ब में चला जाएंगे। तो 2 एका 2, 2 चौक 8, बचे कितने? 1, ये आशारिया लगाए तो यहाँ लग जाएंगे सिफर, 2 पंचे 10, मीन्स यहाँ बचेगा 5 ज़र्ब 4.5। ये सब आपको ऐसे ही साइड में हल करना है, यहाँ सिर्फ आंसर लिखना है आपको, यहाँ कुछ हल करना नहीं है। सिर्फ बॉक्स में क्या आएगा बस उतना आप लोगों को लिखना होता है। तो 5 5 25 के 5, हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 22, और ये 1 के बाद में अशरिया, मीन्स यहाँ पर ये आ जाएगा 22
0.5 ये मिल गई आपको AC की कीमत। और ये जितने बॉक्स खाली थे वो सारे बॉक्स हम लोगों ने फिल कर लिए। तो कितना आसान क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है इस मजमे सवालात का आखिरी सवाल। जो क्वेश्चन मैंने नहीं लिया समझ जाइए कि वो क्वेश्चन इस साल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पूरी तवज्जो के साथ जो है इस क्वेश्चन को जो है आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सवाल बड़े आसान होते हैं लेकिन दिखने में थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसलिए इसको समझिए। चलिए सवाल पढ़ते हैं हम लोग। मुसल्लस ABC में जाविया A बराबर 90 दर्जे। यहाँ पर एक पूरा मुसल्लस है, देखिए यहाँ पर ABC, इसमें जाविया A जो है वो 90 डिग्री का है। ज़ू अरबतुल अज़ला DEFG एक मुरब्बा है, अंदर एक 4 ज़िले वाली शक्ल है, क्वाड्रिलैटरल है, वो जो है मुरब्बा है, स्क्वायर है, जिसके रास D और E ज़िला BC पर है। उसके जो है ये D और E ये जो है ये BC पर है। नुक्ता F ज़िला AC पर और नुक्ता G ज़िला AB पर है। ये F जो है वो AC पर है और ये जो G है वो AB पर है। तो साबित कीजिए कि DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। ठीक है, और यहाँ नीचे हमको एक इशारा, एक हिंट दी हुई है कि मुसल्लस GBD का है, ये GBD मीन्स ये जो इधर ये छोटा मुसल्लस है ये, और CFE मीन्स ये वाला जो मुसल्लस है ये को मुतशाबा दिखाई, मीन्स हमको ये दोनों मुसल्लसों को किसी तरह से एक दूसरे के मुतशाबा बताना है। ठीक है, और कैसे बताना है, तो ये GD बराबर है FE बराबर है DE, इसका इस्तेमाल करके। चलिए खैर, इससे पहले देखिए हमारे पास में यहाँ पर कहा गया कि ये जो ज़ू अरबतुल अज़ला है, ये ज़ू अरबतुल अज़ला मुरब्बा है। मुरब्बा है यानी ज़ाहिर सी बात है ये वाला जो ज़ाविया है 90 दर्जे का रहेगा। इसी तरह से ये वाला जो ज़ाविया है वो भी जो है 90 दर्जे का रहेगा। ठीक है ना। अब जब ये वाला ज़ाविया 90 दर्जे का है तो ज़ाहिर सी बात है इधर का जो ज़ाविया है वो भी 90 दर्जे का रहेगा, और अगर ये 90 का है तो ये भी 90 दर्जे का रहेगा। बस इतना आप लोग याद रखिए। ठीक है ना। साथ ही साथ दूसरी बात ये कि मुरब्बा है यानी इसके चारों ज़िले मसावी रहेंगे, मीन्स ये वाला ज़िला, ये वाला ज़िला, ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला, ये चारों ज़िले मसावी रहेंगे। ये इतनी बात आप याद रखिए। चलिए मैं इसको हल करके बताता हूँ आपको। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसी के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। ये जो ज़ू अरबतुल अज़ला हमारे पास में है, इसका नाम क्या है, DEFG। ये जो है ये क्या है, मुरब्बा है। अब मुरब्बा है तो इसका मतलब ये कि इसके चारों ज़िले जो है कैसे रहेंगे, मसावी रहेंगे। मीन्स ये जो GD है वो बराबर रहेगा किसके, DE के, और DE बराबर रहेगा EF के, और EF बराबर रहेगा GF के। ये चारों ज़िले मसावी रहेंगे। साथ ही साथ जो है ये यहाँ पर ये सारे ज़ाविये जो है 90 दर्जे के रहेंगे। तो जब ये 90 दर्जे का है तो इधर ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ज़ाविया GDE ये, और इसी के साथ साथ FED ये दोनों ज़ाविये भी 90 दर्जे के रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मुरब्बे के ज़ाविये और मुरब्बे के ज़ाविये क्या होते हैं, 90 दर्जे के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, मुसल्लस BDG और मुसल्लस BAC में, ठीक है ना, इधर का मैंने ये छोटा मुसल्लस लिया और ये पूरा बड़ा मुसल्लस BAC लिया। ये दोनों मुसल्लसों को हम एक दूसरे के मुतशाबा बताएंगे, और मुतशाबा बताने के लिए हमारे पास आसान आजमाइश कौन सी है, ज़ाज़ा आजमाइश। तो अब देखिए जो बड़ा मुसल्लस है उसमें ज़ाविया BAC ये मुतमासिल रहेगा, जो छोटा मुसल्लस है उसमें ज़ाविया GDB के। क्यों, क्योंकि हर ज़ाविया कैसा है, कायमा है, हर ज़ाविया जो है वो 90 दर्जे का। देखिए मैं शक्ल में बताता हूँ आपको, देख लीजिए, एकदम आसान सी बात है। ये जो पूरा बड़ा मुसल्लस है BAC, इसमें A ज़ाविया 90 दर्जे का है। इसी तरह से ये जो GDB है, इसमें जो ज़ाविया D है ये 90 दर्जे का है, यानी ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, इसलिए ये दोनों ज़ाविये मुतमासिल है, ये दोनों ज़ाविये मसावी। ये तो हो गया एक। दूसरा ये कि ज़ाविया B जो है, देखिए ज़ाविया B, ये ज़ाविया B जो है वो बड़े मुसल्लस में भी है। देखिए
जाविया बी जो है बड़े मुसल्लस में है और यही जाविया बी जो है वो छोटे मुसल्लस में भी है, यानी जाविया बी जो है यहाँ पर मुश्तरिक जाविया है। तो यहाँ हम लिख लेंगे दूसरी स्टेप कितनी आसान सी स्टेप है। जाविया ए बी सी ये मुतमासिल हैं जाविया जी बी डी और इसकी वजह क्या आ जाएंगी, मुश्तरिक जाविया, इसकी वजह। अब देखिए जैसे ही दो मुसल्लस एक दूसरे के जैसे ही दो जाविया हमने एक दूसरे के बराबर बता दिए तो हम लिख सकते हैं मुसल्लस बी ए सी ये मुतशाबा है मुसल्लस बी डी जी के और इसकी आजमाइश कौन सी आ जाएंगी, जा आजमाइश, ठीक है ना, जा। अब जैसे हमने जो है बड़े मुसल्लस को और इधर के मुसल्लस को एक दूसरे के मुतशाबा बताए, सेम चीज इस्तेमाल करके हम जो है बड़े मुसल्लस को और इधर के मुसल्लस को भी मुतशाबा बता सकते हैं। यानी हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं मुसल्लस इसी तरह से मुसल्लस बी ए सी ये मुतशाबा रहेगा इधर का जो मुसल्लस है एफ ई सी के, इसी तरह से हम इसको बता सकते हैं ये वाला मुसल्लस, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ नंबर 1 और इसको मैं दे देता हूँ नंबर 2। अब देखिए ध्यान से देखिए BAC मुतशाबा है BDG के और वापस से BAC ये मुतशाबा है FEC के, मिस जो है इसका मतलब ये होगा कि ये जो BDG है ये मुतशाबा है किसके, FEC के। तो चलिए मैं अब लिख देता हूँ ये जो, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये 1 और 2 की बिना पर यहाँ हम बता सकते हैं कि मुसल्लस BDG ये मुतशाबा है मुसल्लस FEC के। ये दोनों मुसल्लस एक कहाँ से आए, ये 1 और 2 इसकी बिना पर, ये जो 2 स्टेप हमने पीछे लिखे उन 2 स्टेप्स की बिना पर हम बता सकते हैं कि ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हैं। और जैसे ही दो मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हो गए तो अब हम उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम BD अपॉन FE ये बराबर रहेगा DG अपॉन, जब हम यहाँ से DG ले रहे तो इधर आ जाएगा EC और ये बराबर रहेगा किसके, BG अपॉन FC के, ठीक है। तो अब देखिए BG और FC का हमें जो है जरूरत नहीं, हमें जो साबित करना है, क्या साबित करना है, यहाँ DE की दूसरी कुव्वत बराबर BD इंटू EC साबित करना है। तो ये BD को मैं रहने देता हूँ ऐसे ही अपॉन ये FE और बराबर ये DG भी रहने देता हूँ और ये EC, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में देखिए ये जो BD है ये BD को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें चाहिए क्वेश्चन में। FE की जगह पर देखिए अभी हमने यहाँ पर देखे हैं मुसल्लस के FE या EF बोलिए, ये FE या EF ये किसके बराबर है, DE के बराबर है, यानी उसकी जगह पर मैं यहाँ पर ये जो FE है इसकी जगह हम DE लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये FE और ये DE मसावी है, यानी FE की जगह पर हम DE लिख सकते हैं। इसी तरह से DG, तो ये जो DG है DG देखिए यहाँ को शक्ल में देखिए ये DG भी किसके बराबर है, DE के, इसको भी हम DE के बराबर लिख सकते हैं और बटे में यहाँ पर ये EC वैसे के वैसे ही, ठीक है। अब तिरछा ज़र्ब कर देंगे सिर्फ, तो ये BD है और ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा EC बराबर ये DE पहले से है और ये DE इधर आएगा तो ये ज़र्ब DE, यानी ये स्टेप क्या हो जाएगी, किसी को मैं सीधा देखिए DE ज़र्ब DE यानी हो जाएगा DE की दूसरी कुव्वत बराबर BD ज़र्ब EC और ये साबित हुआ, ठीक है। तो एकदम आसान सी स्टेप देखिए, सिर्फ हमने क्या किए, दो मुसल्लसों को एक दूसरे का मुतशाबा बताएं, उनके नज़ीरी ज़िलों को जो तनासुब में लिखे और उसके बाद में यहाँ ये FE और DG जो है इन दोनों की जगह पर हमने DE लिखे क्योंकि वो DE के मसावी है, और DE ही क्यों लिखे हमने, क्योंकि हमें जो साबित करना है उसमें DE की दूसरी कुव्वत लाना है, इसलिए दूसरी कुव्वत कब आएंगी, जब यहाँ भी DE रहेगा यहाँ भी DE रहेगा।
तभी तो जो है दोनों का ज़र्ब होकर डी की दूसरी कुव्वत होगा ना, इसलिए हमने इसकी जगह पर भी डी लिखे और इसकी जगह पर भी डी लिखे, तिरछा ज़र्ब किए तो जो है हमें आसानी के साथ में जो जवाब मिल गया। तो यहाँ पर जो है ये जो पहला मजमे सवालात है, ये पहला मजमे सवालात पूरा कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ आप लोगों को समझाया गया है इस मजमे सवालात में, वो सारा के सारा जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।